आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। सर कंपनीज कितने तरह की होती हैं? आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे। आज उन सब कंपनीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी एंड कंट्रोल। इनकॉर्पोरेशन में 3 तरह की कंपनीज आती हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। फर्स्ट, चार्टर्ड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसे किंग एंड क्वीन मिलकर स्टैब्लिश करते हैं। वह चार्टर्ड में कंपनी के राइट्स, ऑब्जेक्टिव, पावर, ड्यूटी को डिफाइन करते हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी बिहेव करती है। आज की तारीख में ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सेकंड, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिन्हें पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके बनाया जाता है। उस एक्ट में कंपनीज की पावर, ऑब्जेक्टिव, ड्यूटीज को डिफाइन किया जाता है। कंपनी को उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। इन कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल LIC। थर्ड, रजिस्टर्ड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसे कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवाया गया हो, वह कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। 1956 से पहले यदि किसी कंपनीज एक्ट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वह कंपनी भी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। सेकंड कैटेगरी, लायबिलिटी। इसमें 2 तरह की कंपनीज होती हैं: अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें सभी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब सभी मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स पे रिस्क हो सकता है। सेकंड, लिमिटेड कंपनी, जिसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी जिसमें यदि लिमिटेड बाय गारंटी का क्लॉज फॉलो होता है तो उस कंपनी के सभी मेंबर्स को इस बात की गारंटी देनी पड़ती है कि यदि कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो वह कंपनी को कितनी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में लिमिटेड बाय गारंटी का क्लॉज फॉलो होता है, तो मैं उस कंपनी को गारंटी दूंगा कि यदि कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो मैं 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प करूंगा। तो ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कहलाती है। सेकंड, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी। इसमें 2 तरह की कंपनीज होती हैं: प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम RLP के नाम से जानते हैं। R मतलब रिस्ट्रिक्शन, L मतलब लिमिटेशन, P मतलब प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। लिमिटेशन, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। प्रोहिबिशन, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर जनरल पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये तीनों ही रेस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं होती। इसका मतलब पब्लिक कंपनी का मेंबर शेयर ट्रांसफर कर सकता है। पब्लिक कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकती है। इट मींस RLP, ये तीनों ही रेस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं पाई जाती। कंट्रोल, थर्ड कैटेगरी, इसमें 4 तरह की कंपनीज आती हैं: गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड लास्ट एसोसिएट कंपनी। फर्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स परचेज कर रखे हो, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में 51% शेयर्स परचेज कर रखे हो, या फिर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर किसी कंपनी में 51% शेयर्स परचेज कर रखे हो, या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके किसी कंपनी में 51% शेयर्स यदि परचेज कर रखे हैं तो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सेकंड, होल्डिंग कंपनी, यदि किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को परचेज कर रखा है,
यदि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को परचेज कर रखा है तो परचेज करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी और बेचने वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। लास्ट, एसोसिएट कंपनी। यदि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के 20% शेयर्स या फिर लेस देन 50% शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो ऐसे में खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी और बेचने वाली एसोसिएट कंपनी कहलाती है। एसोसिएट कंपनी जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में इतना ही। मुझे विश्वास है आज आपको इस वीडियो से कंपनीज के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।